Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 39th of our government job vocab series. Watch all my videos. All videos are very effective for you as far as to crack any of the government exam where English asks, right? Because I have made all the videos by myself and I have taken the words that already been asked in different very crucial exams like SSC, banking, IAS, PCS and other competitive exams. So I understand the intensity of this video. These videos are very effective, very good for you. So watch all the videos and I am very much sure that these videos are going to be very much effective for you all. Wonderful guys. Anyway, welcome you all to my channel. One request I would like to do with you is that share this video, like this video and subscribe this channel, and one more thing is that hit the bell icon as well. Anyway, let's start this video. Right, first word is nibble. Nibble is a verb. What does it mean? मैंने यार एक बिस्किट ले रखा है और मैंने इस मीनिंग को समझाने के लिए ही बिस्किट ले रखा। अब मैं देखो कैसे खा रहा हूँ। यहाँ पे खाना इम्पॉर्टेंट नहीं था, मैं ये दिखाना चाह रहा था मैं किस तरह से खा रहा हूँ। बेसिकली मैं निबल कर रहा था। चूहा देखा है? चूहा कैसे खाते हैं? कुतर कुतर के थोड़ा 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 रिपीटली खाते हैं, क्विकली एंड रिपीटली खाते हैं। दिस इज़ व्हाट निबल। निबल का एक और मतलब होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग। यार वाह यार, तुम कभी कभी बोलते नहीं हो लेकिन यार वाह, तुम जब ऐसा वाव करते हो इसका क्या मतलब? यार मेरे को भी चाहिए। दिस इज व्हाट निबल, राइट। सेकेंड वर्ड इज एले। वाव, एले इज अ नाउन। व्हाट डज इट मीन? एले के लिए यार ये पिक्चर देखो, है ना? पिक्चर में कुछ समझ में आ रहा होगा। दो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग से बहुत एक नैरो पाथ गया हुआ है। दिस इज एले। या रोड, एक जैसे रोड वगैरह पे भी देखते हो साइड साइड में पेड़ लगे रहते हैं और बीच में नैरो रोड रहता है, ज़्यादा वाइड रोड नहीं, ये ज़्यादातर गलीज वगैरह में ही होते हैं। तो उसको हम कहते हैं एले, राइट। थर्ड वर्ड इज बम्प। बम्प इज़ अ वर्ड। व्हाट डज इट मीन? पहली बात तो बम्प तुम रोड्स पे देखते होगे यार, जिसको हम ब्रेकर भी कहते हैं, जिस पे ऐसे करके ऐसे बना रहता है, थोड़ा सा ऊंचा बना रहता है, जिससे हमें क्या होता है बेसिकली कि ज़्यादा स्पीड ना बढ़ाओ, रुको वहाँ पे, ब्रेक हमें मारना पड़ता है ना, थोड़ी स्पीड कम करनी पड़ती है, तो फिर स्पीड एक बार कम हो जाती है, उसके बाद फिर से हम स्पीड एक्सेलरेट करते हैं, राइट। तो उसको हम कहते हैं बम्प। बम्प का ऐसे बहुत सारे मतलब होते हैं, उसको मैं वन बाय वन बताने वाला हूँ, राइट। टू हीट समथिंग विथ फोर्स। अब लाइक बॉल, कोई भी मूवीज देखते हैं ऐसा लगता है बूम, पटक देते हैं। दिस इज़ व्हाट बम्प। हिट करते हैं ना दूसरी चीज़ से। या तुम देखते हो क्या हो जाता है यार, बहुत बार दो कार्स आगे से, एक कार ऐसा है कि धम हिट करती है, बहुत स्ट्रांगली हिट करती है। दिस इज़ व्हाट बम्प, राइट। अब यार बहुत बार तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, मेरे को तो बहुत बार लगा हुआ है। क्या होता है कि चल रहे हो, ऑटो में चल रहे हो, तुम इधर उधर या मोबाइल में गेम खेल रहे हो, कोई बम्प आ गया ना रोड में, और जो ये था ड्राइवर ने सडनली ब्रेक मारा, तो हम क्योंकि मोबाइल में ध्यान होता है तो आगे ऐसे मान लो रॉड वॉड लगी रहती है तो लग जाती है। सो दिस इज़ व्हाट, वो जो चोट लगती है बहुत हार्ड लगती है, तो उसको भी हम कहते हैं बम्प ही कहते हैं, राइट। टू हर्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी बाय हिटिंग इट अगेंस्ट समथिंग
हार्ड, सेम मतलब, उसको मैंने हिंदी में बता दिया है ना। ठीक है। what more? Okay, one more meaning of bump is to remove someone from a particular position, sometimes to a different part, right? यार एक बार क्या हुआ था, to remove someone from a particular position, sometimes to they bumped me up to business class. एक्चुअली दो तीन बार ऐसा मेरे साथ हुआ था। एक बार जैसे कि दिल्ली से मैं लखनऊ आ रहा था, तो मेरी AC 3 टियर की टिकट थी, वो अपग्रेड होकर AC 2 टियर में हो गई थी। तो मेरे को कोई मनी नहीं देने पड़े थे। यूजुअली ऐसा तब होता है जब तुम एक अपग्रेड का ऑप्शन आता है, उसको टिक किए होते हैं, और टिकट सीट्स भी उतने भरे नहीं। ऑफ सीजन्स ऐसे तो इंडिया में ऑफ सीज़न भी कुछ नहीं होता है ज़्यादातर। यूजुअली यू विल फाइंड टिकट ऑफ वेटिंग, राइट। तो एनीवे कभी कभी तो थोड़ा सा हो ही जाता है, जैसे कि मान लो जैसे समर वोकेशन था, समर वोकेशन वगैरह सब ख़त्म हो गया, कोई फेस्टिवल नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए हार्डली 10 से 15 दिनों के लिए क्या हो जाता है, उस समय टिकट थोड़ी सी ईज़ हो जाती है मिलना, और अपग्रेड होने के चांसेस होते हैं, राइट। सो वहाँ पे क्या हो गया था, मेरा जो टिकट था वो अपग्रेड होके AC 2 टियर में हो गया था। तो उसी सेंस में मतलब होता है टू रिमूव समवन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पोजीशन, समटाइम्स टू अ डिफरेंट वन। जैसे कि मैं AC 3 टियर में था, AC 2 टियर में हो गया, तो डिफरेंट था ना। On surface, the sound that falling in the ground. One more meaning of this bump is the sound of something falling to the ground. It's very common, right? An accident involving a car, especially one that is not serious. An accident involving a car, especially one that is not serious. Bump. अब कभी कभी तो जैसे कि एक मतलब तो होता है जिसमें शुरू में पता है कि हार्ड हिटिंग होती है, लेकिन कभी कभी होता है कि मान लो कार दो पैरेलली चल रही है, हल्का सा टच होके आगे निकल गई, सो उस सेंस में भी वी यूज़ द वर्ड बम्प, राइट। इसका एक लास्ट मतलब ये होता है, एन इंक्रीज इन समथिंग इज ऑल्सो व्हाट बम्प। Last but not the least word is waddle. Waddle is a word. What does it mean? पेंगुइन को देखे हो? पेंगुइन छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं जब ऐसे चलते हैं, ऐसे पूरी बॉडी ऐसे 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 पूरी बॉडी स्विंग करते हैं। ऐसे मैं इसका इंग्लिश जो मीनिंग है उसको भी पढ़ के बताता हूँ, जिससे तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। Usually of a person or animal with short legs and a fat body to walk with short steps, moving the body from one side to the other, right? अब जैसे यहाँ कोई मोटा इंसान देखते होगे, क्योंकि अब मोटा इंसान और थोड़ा हाइट कम हो, यूजुअली खुलियों की ज़्यादातर गर्ल्स की ऐसी होती है, देखा जाए तो गर्ल्स आर चबी, और शॉर्ट हाइट हो तो बहुत थोड़ा अगली भी दिखते हैं। एनीवे अगली वगली का अलग सीन है। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, उनकी बॉडी पूरी हिलती है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी चबी है और शॉर्ट हाइट भी है, तो शॉर्ट स्टेप्स इट्स लुक्स वेरी क्यूट, बट यू नो इट्स लाइक बट यार थोड़ा सा अगली हो जाता है, क्योंकि हाइट छोटी है। इट्स लुक्स वेरी वाइड इंस्टेड ऑफ यू नो वर्टिकली, यू नो। सो ऐसे लोग ज़्यादा वाइड स्प्रेड होते हैं इंस्टेड ऑफ टॉल, राइट। वो अदरक की तरह, जिंजर की तरह फैलते, राइट। या पेंगुइन देख लो, या डक लेग देख लो, जिस तरह से वो क्यूटली चलते हैं छोटे छोटे। पेंगुइन एक बहुत अच्छा एग्जांपल होगा वायरल का, राइट। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।